नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण सिंह राठौड़ और आप देख रहे हैं जयवर्धन न्यूज़। नवरात्र दर्शन सीरीज में आपको मैं मेवाड़ के एक ऐसे शक्तिपीठ के बारे में बताना चाहता हूं जो न सिर्फ आस्था का केंद्र हैं बल्कि गंभीर बीमारियों से ग्रसित लोगों को भी राहत मिल रही है। लोगों की मान्यता है कि जिनका अस्पताल में भी उपचार नहीं हुआ वे यहां खाट पर आए और खुद पैदल चलकर वापस लौट रहे हैं। यहाँ खास तौर से लकवा यानी पैरालिसिस का विशेष इलाज होता है। यहाँ भीलवाड़ा, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ ही नहीं बल्कि उदयपुर, बांसवाड़ा, मध्य प्रदेश से भी कई श्रद्धालु आते हैं। यह शक्तिपीठ है भीलवाड़ा जिले के रायपुर तहसील के अंतर्गत बाड़िया खुर्द गांव में। यह शक्तिपीठ आवरा माता है, मगर यह मंदिर बाड़िया माता के नाम से ज़्यादा प्रसिद्ध है। यहाँ प्रतिदिन सैकड़ों भक्तजन दर्शन के लिए आते हैं और कई गंभीर बीमारी लेकर यहाँ आते हैं, लेकिन वे स्वस्थ होकर वापस घर लौटते हैं। कई गंभीर बीमार 24 घंटे इसी मंदिर में रहकर माता के मंदिर में परिक्रमा देते हैं। खास बात यह है कि इस मंदिर में न तो टोने टोटके होते हैं और न ही कोई जादू टोना। यहाँ सिर्फ माता के दर्शन के बाद पीड़ित मंदिर के परिक्रमा लगाता है तो स्वतः ही वह ठीक होने लगता है। यही खासियत है कि मंदिर में जो परिक्रमा लगाएगा त्यों उसकी बीमारी कम होती जाएगी और उसे राहत मिलेगी। कई नाम है आप रो कई भी हो आप कदी बीमारी कतरा दिन पहले कई बात हुई बीमारी पचे अटक कतरा दिन हुआ माता जी? 1 महीना हो गया और ये पहले ऐसे चलते थे आप। तो अब आप बिल्कुल रेडी? हाँ, मैं चाल दूँ। अच्छा, खुद आप चालवा लाग गया? अच्छा, कई नाम है आप रो? मेरा नाम जोगिंदर है, इनका लड़का हूँ मैं। हाँ, कब लाए थे पापा? 1 महीना हो गया है यहाँ पे। माता जी चमत्कार है बहुत अच्छा। 1 महीने में पहले लेके आए थे तो 4 जने इनको लेके आए, अभी अकेले चल रहे। हम 1 जने ही संभालते। हाँ, माता जी का ये। कहाँ रहते हो आप? आशिन के पास में बामनी। क्या तकलीफ हुई थी पापा की? एक पाँव है ये नेम पैरालाइज हो गया। अब यहाँ के इतिहास के बारे में आपको मैं बताना चाहूँगा कि विक्रम संवत 1985 का श्रावण भाद्रपद के महीने में सायंकाल के समय माँ जगदम्बा का प्रिय शस्त्र सुदर्शन चक्र आया। साथ ही सगसजी महाराज द्वारा भगवती माँ को रोका तो यहाँ मांस, मदिरा, बलि का भोग आदि बंद करवा दिए। बताते हैं कि इसके लिए सगसजी महाराज द्वारा माँ भगवती को इसका वचन दिया कि कोई मांस, मदिरा व बलि नहीं चढ़ाएंगे। फिर गांव में कृष्णा गुजर की पुत्री के लकवा यानी पैरालिसिस की बीमारी हो गई तो माता ने उसे ठीक किया और गांव के कई लोगों को इस बीमारी से ठीक किया है। कहते हैं कि माता ने जम्मू देवी को दिव्य दर्शन देकर उनकी वाणी द्वारा कृष्णा जी को कहा कि तुम मेरा वहाँ स्थान बनवाओ जहाँ सुदर्शन चक्र आया था। फिर कृष्णा गुजर ने ग्रामवासियों को माता के बारे में बताया और जिस जगह अभी भव्य मंदिर हैं उसी जगह विक्रम संवत 1985 में कार्तिक सुदी 13 के शुभ मुहूर्त में माता जी के नमूनों की स्थापना की गई और 15 वर्ष तक कृष्णा गुजर द्वारा पूजा अर्चना की गई। विक्रम संवत 2001 में उनका निधन होने के बाद उनके पुत्र जोधराज गुजर को मां ने दिव्य दर्शन देकर मंदिर व मूर्ति स्थापना के लिए कहा। फिर जोधराज के अथक प्रयासों व भक्तों द्वारा विक्रम संवत 2026 से 2028 यानी 1969 से 1971 ईस्वी तक मंदिर का निर्माण कर मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की गई। फिर जोधराज के अथक प्रयासों से यह सब संभव हुआ और तब से उनके वंशज माता की पूजा अर्चना कर रहे हैं। विक्रम संवत 2063 के श्रावण मास में 12 यानी 6 अगस्त 2006 को जोधराज का निधन होने के बाद उनके पुत्र भेरूलाल, मांगीलाल, दीपक, पारस, रोशन व सुरेश द्वारा सेवा पूजा की जा रही हैं। ये चमत्कार सभी है। अच्छा, सब चीज़ में डाकण जाने तो डाकण है, शक्ति जाने तो शक्ति है, अवतार जाने तो अवतार।
कैसे माता जी? और आवरा 6 महीने अच्छा 6 महीने और महीना 3 साल में આપણે ये एक नोटता આવે हर भाई अच्छा 3 साल में एक 6 नोटता है एक आवे 6 साल में 2 नोटता हर दिन पूरी व्यवस्था कौन देखे मंदिर है? जीप जी गांव वाला कर रही है कमेटी? कोई किसी के ही नहीं अच्छा काम जान चालતું ही रहे सब जवाबदारी में છે આપણી જવાબદારી રહી છે કે પર્યાવરણ દાન કાણો કચરો છે और आप माता जाओ जो मंडाल में जो जवाब दे आपने चाहिए हाँ तो जो बीमार है करे कितना दिन रहे भाई एक एक अब 8 आने पड़े 6 महीने ही रह जाए 3 महीने ही रह जाए महीनों ही रह जाए और आते ही रवाना भी कर दो जिसका किरणत ठीक है आते ही रवाना भी हो कई रेवे जैसे वो अटे रेवे तो दिन में कई परिक्रमा लगानी पड़े कई रेवे कई करना पड़े परिक्रमा लगाने पड़े नारियल वारना पड़े कौन बबू ले ये जो बाड़े माता जी अना स्थापना कतरो पुरानो मंदिर है ये मंदिर जो स्थापना तो सन 1985 विक्रम संवत 1985 करीब 75 वर्ष हो गए है ये और मूर्ति स्थापित होने में 60 वर्ष हो गया मंदिर बनाए नया मंदिर बनने में 60 वर्ष हो गया है। कैसा माता जी ये जैसे नाम तो इनका आवरा माता जी है लेकिन गांव के नाम से बाड़िया के माता जी ज़्यादा प्रसिद्ध है। मेन कई चमत्कार है माता जी रो मेन ये माता जी की ये है कि जैसे लकवा की बीमारी बोली बंद रहना चक्कर आना पैरालाइज जो जैसे वैज्ञानिक भाषा में बोलते हैं पैरालाइज हाँ तो एक हाथ पुग में पैर में सुन होना मुँह टेढ़ा होना ये चमत्कारिक है और यहाँ आने पर यात्री को 100% जो है आराम हो जाता है और एक माता जी का चमत्कार ही है। कितने दिन रखते हैं यहाँ ये जैसे माता जी के कृपा हो जाती आती आराम हो जाता फिर भी ज़्यादा से ज़्यादा 6 दिन 8 दिन या 15 दिन या ज़्यादा तकलीफ होने पर कोई यात्री 1 महीना रुकता है 2 महीना रुकता लेकिन आराम हो जाता है। ये कहाँ से आते हैं यहाँ श्रद्धालु? जैसे राजस्थान में तो करीब राजस्थान के आते हैं बाहर जैसे गुजरात के MP मुंबई सूरत बाहरले प्रदेश के भी आते हैं यात्री और या राजस्थान में तो फिर जैसे भीलवाड़ा जिले के तो यहाँ ज़्यादा प्रसिद्ध नाम है और आसपास के ज़िलों में भी बड़ा श्रद्धा से आते हैं श्रद्धा रखते हैं माता जी के नाम पर। ये यहाँ पूजा वगैरह कौन करते हैं कैसे क्या सिस्टम है? जैसे हमारे गुजर परिवार हैं और हमारा ही परिवार है हमारे अभी 2 पीढ़ी हुई है मैं गुजर परिवार से हूँ और गोत्र हमारी खटाना है और हमारे परिवार के करते हैं। पहले मेरे दादाजी सीएम थे उनके बाद एक पुत्र थे उनके पुत्र के और हमारे हम अब 6 पुत्र हैं 6 भाई हम और हमारे यहाँ 6 भाइयों की पूजा मासिक ओसरा है एक ही महीने से ओसरा करते हैं उसमें रसवा पूजा करते हैं। कोई विशेष मेला वगैरह पड़ता है साल में? हाँ मेला बढ़ता है नवरात्रि दोनों नवरात्रि में बहुत अधिक संख्या में मेला बढ़ता है और शनि और रविवार के दिन तो मेला लगता ही है नवरात्रि में और जैसे कोई विशेष त्यौहार होता है उसमें भी मेला लगता है माता जी का। यहाँ श्रद्धालु जो आ रहे हैं बाहर से उनके रहने खाने की व्यवस्था क्या है? हाँ ये मंदिर की तरफ से नवरात्रि में तो भंडारा लगता है और फिर भी मंदिर की तरफ से जैसे कोई इमरजेंसी आ जाए तो 2 दिन के लिए मंदिर की व्यवस्था मंदिर की तरफ से व्यवस्था होती है बाद में स्वयं कर लेते हैं यात्रियों उनके स्तर पर फिर भी और भी मंदिर की तरफ से उनके रहने की व्यवस्था निःशुल्क है पानी की व्यवस्था निःशुल्क है खाने की व्यवस्था मंदिर की तरफ होती है फिर भी और रहने के बाद 2-3 दिन बाद 4 दिन बाद फिर बाद में वो यात्री उनके स्वयं पर कर ले तो ठीक नहीं तो मंदिर की तरफ व्यवस्था होती है। जो श्रद्धालु यहाँ आता है बीमार तो वो प्रतिदिन यहाँ किस तरह से सेवा अपनी देता है परिक्रमा लगाता है या और क्या क्या? बस मंदिर में जो सुबह शाम आरती होती है उस समय परिक्रमा लगाना दिन में 12 बजे परिक्रमा लगाना और माता जी की दवाई है गौमूत्र और माता जी का चरणामृत और भभूत ये दवाई है दिन में 2 बार 3 बार उनको मालिश करनी पड़ती गौमूत्र की और विशेष एक नारियल है माता जी का जो उसको उतारने के लिए देते हैं सुबह शाम 21 बजे तो आरती के समय उतारा जाता है जिससे उनको अच्छा लाभ मिल जाता है आराम हो जाता है ये माता जी की विशेष कृपा है। यहाँ जैसे अलग अलग समाज के लोग आते हैं सभी के अलग अलग सराय भी बनी हुई जैसे देखी
तो ये यहाँ निःशुल्क रहता है जो रहने वाले हैं श्रद्धालु निःशुल्क सभी समाजों के? सभी समाजों का, यहाँ कोई भेदभाव नहीं है, सारे समाज के सब समान है, चाहे कोई भी जाति का हो, उनके लिए सब निःशुल्क व्यवस्था है, मंदिर के लिए कोई भेदभाव नहीं किया जाता। यह मंदिर भीलवाड़ा ही नहीं बल्कि पूरे मेवाड़ और मारवाड़ के साथ ही मालवा मध्य प्रदेश से भी यहाँ श्रद्धालु आते हैं। इसी तरह की रोचक वीडियो व रोचक जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल जयवर्धन न्यूज़ को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, क्योंकि आपको जो आने वाली नई अपडेट वीडियो उसी से मिलने वाली हैं। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।